भाई बहनों, एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सबों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की इस छोटी संदेश में आपको यह बताना चाहूँगा, जिसको जानना हम सबों के लिए ज़रूरी ही नहीं, बहुत ज़रूरी है। और जैसे लोगों की अवमानना होता है कि कोई व्यक्ति मसीह में बपतिस्मा लेकर मसीह बन जाते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं, तो उन्हें एक अलग धर्म पंथ के लोग माने जाते हैं। लोग समझते हैं कि इसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, लेकिन बाइबल के दृष्टिकोण में कोई भी व्यक्ति बपतिस्मा लेकर मसीह बनते हैं, क्रिश्चियन बनते हैं, तो वे मसीह यीशु की अनुयायी बन जाते हैं। मतलब मसीह यीशु के पीछे पीछे चलने वाले बन जाते हैं, और इससे उसका मन परिवर्तन होते जाता है, जीवन बदलते जाता है। कोई क्यों न हो, मसीह में वह एक नया सृष्टि बन जाता है। प्रियो, आज जानना होगा कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो कोई धर्म को लेकर के नहीं आया, और न ही उसने कोई धर्म स्थापना करना चाहता था। वो तो जीवन देने आया था, और उसने खुद कहा कि मैं जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया। आज कितने लोग बपतिस्मा लेने से कतराते हैं, तो कितने लोग समाज से डरते हैं, तो कितने लोग बपतिस्मा लेना कोई जरूरी ही नहीं समझते हैं। लेकिन इस संदेश में हम जानेंगे कि बपतिस्मा लेना इतना अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। बपतिस्मा लेना इतना अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। बपतिस्मा लेने के विषय में कदाचित कोई पूछे कि बपतिस्मा लेना जरूरी क्यों है, क्योंकि यह तो केवल एक धर्म विधि है। लोग यही समझते हैं कि यह तो केवल एक धर्म विधि है, और यदि ऐसा वास्तव में है तो फिर इसे इतना अधिक आवश्यक क्यों बताया गया है कि बपतिस्मा लिए बिना कोई जन परमेश्वर की संतान बन ही नहीं सकता। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल के यह दावा है कि कोई क्यों न हो, मसीह यीशु में बपतिस्मा लिए बिना कोई परमेश्वर के संतान नहीं बन सकते, और न ही वे स्वर्ग के राज्य को देख सकता है। यह सच है कि पुराने नियम के समय में उन लोगों को अनेकों विधियों को मानने की आज्ञा तो दी गई थी, क्योंकि विधियों को मानने के द्वारा उन लोगों को सिखाया गया था कि वे परमेश्वर की आज्ञा मानना सीखें। और यह भी सच है कि नया नियम हमें यह शिक्षा देता है कि हम नाना प्रकार की विधियों को मानना छोड़कर केवल और केवल आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की उपासना करें। और जैसे कि मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 16 में हम ये भी पढ़ते हैं कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। यदि बपतिस्मा लेना केवल एक धर्म विधि मात्र ही है, तो उसे उद्धार पाने के साथ क्यों जोड़ा गया है। वास्तव में बपतिस्मा लेने का तात्पर्य समर्पण से है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा इस बात को वास्तव में प्रमाणित कर दिया था कि वह सारी मानवता के पापों का प्रायश्चित है और प्रत्येक मनुष्य का मुक्तिदाता है, उसी तरह से उसके मृत्यु की समानता में उसके साथ एक होकर हम अपने आप को उसे समर्पित करके उसे अपना उद्धारकर्ता बना लेते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो उसके मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं, अर्थात बपतिस्मा लेकर हम संसार के लिए मर जाते हैं। जब तक मसीह क्रूस पर मरा नहीं गया था, तब तक मनुष्य के पापों का प्रायश्चित नहीं हुआ था। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रायश्चित उस समय तक पूरा नहीं हुआ था कि जब तक यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर नहीं गया। और ऐसे ही जब तक मनुष्य
उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लेकर उसके साथ मर जाता है, तब तक वह अपने पुराने मनुष्यत्व में ही बना रहता है। वो जवाब दे रहता है। मसीह मनुष्य के पापों का प्रायश्चित करने के लिए क्रूस पर वास्तव में मर गया था, ये बाइबल हमें बताती है। परंतु हमें अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए शारीरिक रूप से मरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह हमारे पापों का प्रायश्चित है, वह हमारा छुटकारा है। परंतु कब व्यक्तिगत रूप से हमारे पापों का प्रायश्चित, हमारा छुटकारा और हमारा मुक्तिदाता बनता है? परमेश्वर ने यह ठहराया है कि जब हम विश्वास लाकर बपतिस्मा लेते हैं तो हम उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं, और उस मृत्यु का बपतिस्मा लेकर हम उसके साथ गाड़े जाते हैं। और जैसे वह पिता की महिमा के लिए मरे हुए में से जिलाया गया था, उसी प्रकार हम भी बपतिस्मे के जल में से बाहर आकर एक नया जीवन की चाल चलने का निश्चय करते हैं, अर्थात वहां से मसीह जीवन का आरंभ हो जाता है। बपतिस्मा लेना इसलिए किसी विधि मात्र को मानने के समान नहीं है। गतसमनी में बैठकर जिस प्रकार यीशु ने यह निश्चय किया था कि वह परमेश्वर की आज्ञा मानकर क्रूस के ऊपर अपनी मृत्यु के द्वारा सारी मानवता के पापों का प्रायश्चित करेगा, उसी प्रकार से प्रत्येक बुराई से अपना मन फिराकर हम मसीह के पीछे चलने का निश्चय करते हैं। और जिस प्रकार मसीह ने वास्तव में क्रूस पर चढ़कर मानवता के पापों का प्रायश्चित मृत्यु दंड प्राप्त करके किया था, उसी तरह से जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम अपने पुराने मनुष्यत्व को मरा हुआ जानकर बपतिस्मे के जल के भीतर गाड़ देते हैं और जल की उस कब्र में से बाहर निकलकर एक नए जन्मे मनुष्य का सा जीवन व्यतीत करना आरंभ कर देते हैं। बाइबल में इस सच्चाई को बड़ी ही स्पष्टता से दर्शाया गया है, तो भी अनेकों लोगों के लिए आज यह एक बहस का मुद्दा बनकर रह गया है। अधिकतर लोग और बहुतेरे प्रचारक भी बपतिस्मा लेना आवश्यक ही नहीं समझते। वे कहते हैं कि उद्धार या मुक्ति पाने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी नहीं है, और बहुत से नैतिकता के लोग और अच्छे अच्छे आदरणीय लोग भी यह समझते हैं कि मसीहा से संबंध नहीं रखने के बावजूद भी हम उद्धार को पा सकते हैं, हमें पापों की क्षमा मिल सकता है। लेकिन वास्तव में बाइबल ये दावा करती है कि मसीह यीशु ही हम सबका एक प्रायश्चित है। बाइबल में बड़ी ही स्पष्टता से दर्शाया गया है कि उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा लेना आवश्यक है। आज देखने में आता है कि कितने लोग बपतिस्मा लेने से कतराते हैं, तो कितने लोग समाज से डरते हैं, तो कितने लोग बपतिस्मा लेना जरूरी ही नहीं समझते। पवित्र बाइबल हमें यह भी बताती है कि यदि कोई सुसमाचार की आज्ञा को मानने से इनकार कर देते हैं या उसकी आज्ञा को मानने से मना करते हैं या कोई आज्ञा को मानने से वंचित भी हो जाता है, तो शायद परमेश्वर का अनुग्रह भी हमें नहीं बचा सकता। इसलिए हम ये बताना चाहते हैं कि हर एक लोग अपने इसी जीवन के रहते ही सुसमाचार पर विश्वास लाए और अपने पापों से मन फिराए और प्रभु यीशु का अंगीकार करें, फिर बपतिस्मा लें, क्योंकि आज ही उद्धार का वह दिन है। सो परमेश्वर आप सबों की सहायता करें। धन्यवाद।